क्या बिना किसी दबाव के, बिना किसी चैलेंज के सच में कोई इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है, या फिर हम सब बस कंफर्टेबल रहकर खुद को धोखा दे रहे हैं? ये सवाल अगर अभी तुम्हारे अंदर हलचल नहीं पैदा कर रहा तो सच मानो यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि असली इशू ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, असली इशू ये है कि तुम खुद को कभी उस लेवल तक पुश ही नहीं कर रहे जहां से बदलाव शुरू होता है। तुम सुबह उठते हो, वही रूटीन, वही काम, वही सोच, और दिन के एंड में खुद से एक झूठ बोल देते हो, आज भी मैंने कुछ किया। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं यह भी पता होता है कि आज भी तुमने खुद को चैलेंज नहीं किया। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, आखिरी बार कब तुमने कुछ ऐसा किया था जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा हो? कुछ ऐसा जो तुम्हें डराता हो, कुछ ऐसा जिसमें फेल होने का रिस्क हो? अगर याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब साफ है, तुम ग्रोथ जोन में नहीं, कंफर्ट जोन में जी रहे हो। नेपोलियन हिल कहते थे, हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा है उसने पहले अपने कंफर्ट को तोड़ा है। इसका सीधा मतलब है, जब तक तुम खुद को रोज चैलेंज नहीं दोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी वही की वही रहेगी। अब सोचो, एक एथलीट को जब वो जिम में जाता है तो वो वही वेट क्यों नहीं उठाता जो उसे आसान लगे? क्योंकि उसे पता है आसान चीजें बॉडी को नहीं, ईगो को सेटिस्फाई करती हैं। असल ग्रोथ तब होती है जब मसल्स जलते हैं, जब दर्द होता है, जब लिमिट टूटती है। तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक तुम खुद को डेली चैलेंज नहीं दोगे तब तक तुम्हारी मेंटल मसल्स कभी ग्रो नहीं करेंगी। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, यू डोंट गेट वॉट यू विश फॉर, यू गेट वॉट यू डिमांड फ्रॉम योर सेल्फ। यानी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम सोचते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम खुद से डिमांड करते हो। अब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझो, तुम आज जो हो वो इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तुम आज जो हो वो इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद से कभी ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तुमने खुद को कभी चैलेंज ही नहीं किया। मान लो एक स्टूडेंट है, उसके पास पूरे दिन का टाइम है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही पढ़ता है जितना मिनिमम पास होने के लिए जरूरी है। अब वो कंप्लेन करता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। सच क्या है? सच ये है कि उसने खुद को कभी उस लेवल तक पुश ही नहीं किया जहां से सक्सेस शुरू होती है। और यही पैटर्न हर जगह है, काम में, पढ़ाई में, फिटनेस में, रिलेशनशिप में। तुम खुद को चैलेंज नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें चैलेंज देगी, और जब जिंदगी चैलेंज देती है तो वो पूछ कर नहीं देती। इसलिए स्मार्ट इंसान वो है जो खुद ही अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट करता है, ताकि जब असली जिंदगी टेस्ट ले तब वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो। अब यहां एक छोटी सी रियलिटी चेक करो, तुम्हारे दिन का सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है? अगर तुम्हारा जवाब है मोबाइल से दूर रहना या सुबह जल्दी उठना, तो समझ लो तुम अभी बहुत छोटे लेवल पर खेल रहे हो। क्योंकि जो इंसान अपने छोटे चैलेंजेस को नहीं जीत सकता वो बड़े गोल्स कैसे अचीव करेगा? नेपोलियन हिल कहा करते थे, छोटी जीतें ही बड़ी जीतों की नींव होती हैं। मतलब अगर तुम रोज छोटे छोटे चैलेंजेस नहीं जीत रहे तो बड़ी सक्सेस का सपना देखना भी बेकार है। अब इमेजिन करो एक बिजनेसमैन को, उसने अपनी लाइफ में हर दिन खुद को चैलेंज किया, नए आइडियाज, नए रिस्क्स, नए डिसीजंस। शुरू में उसने लॉसेस देखे, फेलियर्स देखे, लेकिन हर चैलेंज ने उसे कुछ सिखाया, और आज वही इंसान दूसरों को इंस्पायर कर रहा है। अब फर्क समझो, एक इंसान जो सेफ खेलता है और एक इंसान जो खुद को रोज चैलेंज करता है। पहला इंसान धीरे धीरे एवरेज बन जाता है, दूसरा इंसान धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम एवरेज रहना चाहते हो या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो। लेकिन याद रखना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, डेली चैलेंज। और ये चैलेंज हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी ये इतना छोटा होता है कि तुम उसे इग्नोर कर देते हो। जैसे आज 30 मिनट एक्स्ट्रा काम करना, आज एक नई स्किल सीखना, आज अपने डर का सामना करना। ये छोटे छोटे चैलेंजेस ही तुम्हें अंदर से बदलते हैं। अब एक और सच सुनो, तुम्हारा माइंड हमेशा इजी रास्ता चूज करेगा। वो कहेगा आज मत कर, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर ले, इतना भी क्या जरूरत है। लेकिन अगर तुम हर बार अपने माइंड की सुनते रहे
तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो तुम कंफर्टेबल रहोगे या फिर तुम ग्रो करोगे। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो चैलेंज से डर जाते हैं, वो पेन से भागते हैं और फिर पूरी जिंदगी रिग्रेट करते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वो चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो पेन को पनिशमेंट नहीं, प्रोग्रेस मानते हैं। और यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या बस उसके बारे में सोचना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें आज से, अभी से खुद को चैलेंज देना शुरू करना पड़ेगा। कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन तुम्हें हमेशा पुश नहीं करेगा। तुम्हें खुद ही अपने अंदर वो आग जलानी होगी, और वो आग तब तक नहीं जलेगी जब तक तुम खुद को रोज उस सिचुएशन में नहीं डालोगे जहां तुम्हें फाइट करना पड़े। इसलिए आज से एक सिंपल रूल बना लो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने खुद को किस चीज में चैलेंज किया? अगर इस सवाल का जवाब स्ट्रांग है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अगर जवाब वीक है तो समझ लो अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि जिंदगी तुम्हें वही देती है जो तुम डिजर्व करते हो, और डिजर्व वही करता है जो खुद को रोज चैलेंज करता है। जब तुमने अभी खुद से यह सवाल पूछा, आज मैंने खुद को किस चीज में चैलेंज किया, और अगर तुम्हारे पास उसका कोई साफ जवाब नहीं है तो यहीं से असली काम शुरू होता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हारे पास गोल्स नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास डेली चैलेंजेस नहीं है। और बिना डेली चैलेंजेस के गोल्स सिर्फ विशेस बनकर रह जाते हैं। तुमने शायद ये नोटिस किया होगा, जब भी तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो, शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही काम बोरिंग लगने लगता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और तुम छोड़ देते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुमने उस काम को चैलेंज में कन्वर्ट ही नहीं किया। तुम बस कर रहे थे, लेकिन खुद को पुश नहीं कर रहे थे। नेपोलियन हिल कहते थे, जब तक इंसान खुद को मजबूर नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है वो अभी बाहर आई ही नहीं है, और वो बाहर तब आएगी जब तुम खुद को उस पॉइंट तक ले जाओगे जहां तुम्हें लगे अब और नहीं हो पाएगा। यहीं पर असली गेम शुरू होता है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो। एक सेल्स पर्सन है, उसे हर दिन 10 कॉल्स करने होते हैं, और वो बस वही 10 कॉल्स करता है क्योंकि उसे वही टारगेट दिया गया है। अब एक दूसरा सेल्स पर्सन है जिसे भी 10 कॉल्स करने हैं, लेकिन वो खुद को चैलेंज देता है, आज मैं 20 कॉल्स करूंगा। शुरू में उसे ऑकवर्ड लगेगा, रिजेक्शन मिलेगा, एनर्जी ड्रेन होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी स्किल्स इंप्रूव होंगी और रिजल्ट्स भी बदलेंगे। अब दोनों के बीच फर्क क्या है? काम सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है, लेकिन एक ने खुद को चैलेंज किया और दूसरे ने नहीं, और यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, यानी हर अचीवमेंट की शुरुआत डिजायर से होती है। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है, सिर्फ डिजायर काफी नहीं है। डिजायर को एक्शन में बदलने के लिए और एक्शन को रिजल्ट में बदलने के लिए तुम्हें खुद को लगातार चैलेंज करना पड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे, चैलेंज कैसे शुरू करें? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। तुम्हें अपने दिन की सबसे अनकंफर्टेबल चीज को पहचानना है और उसी से शुरुआत करनी है। जैसे अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो तुम्हारा चैलेंज यही होना चाहिए कि तुम लोगों के सामने बोलो। अगर तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगता है तो तुम्हारा चैलेंज होना चाहिए कि तुम एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करो। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम है तो तुम्हारा चैलेंज होना चाहिए कि तुम खुद को कंट्रोल करो। मतलब हर इंसान का चैलेंज अलग होगा, क्योंकि हर इंसान की वीकनेस अलग होती है, और असली ग्रोथ तब होती है जब तुम अपनी वीकनेस को ही अपना डेली चैलेंज बना लेते हो। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, चैलेंज का मतलब यह नहीं है कि तुम खुद को तोड़ दो। चैलेंज का मतलब यह है कि तुम खुद को थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनाओ, क्योंकि अगर तुम एकदम से बहुत बड़ा चैलेंज ले लोगे तो चांसेस हैं कि तुम फेल हो जाओगे और फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए स्मार्ट अप्रोच ये है, छोटे चैलेंजेस से शुरुआत करो और धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। जैसे जिम में होता है,
पहले हल्का वेट, फिर थोड़ा हैवी, फिर और हैवी। इसी तरह लाइफ में भी पहले छोटे चैलेंजेस, फिर मीडियम, फिर बड़े। नेपोलियन हिल कहा करते थे, सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार कोशिश करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। एक दिन चैलेंज लेने से कुछ नहीं होगा, 2 दिन लेने से भी नहीं, लेकिन जब तुम इसे अपनी आदत बना लोगे तब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो रोज खुद को चैलेंज करता है। वो सुबह उठता है, चैलेंज वो काम करता है, चैलेंज वो सीखता है, चैलेंज वो खुद को इंप्रूव करता है। चैलेंज धीरे धीरे उसका पूरा माइंडसेट बदल जाता है। अब वो प्रॉब्लम से नहीं डरता, अब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अब वो फेलियर से नहीं भागता, अब वो उनसे सीखता है। और यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब यहां एक डीप बात समझो, चैलेंज लेने से सिर्फ तुम्हारी स्किल्स नहीं बढ़ती, चैलेंज लेने से तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब तुम खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करते हो तो तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है खुद के ऊपर, और यही सेल्फ ट्रस्ट तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाता है। लेकिन जब तुम खुद को चैलेंज नहीं देते और अपने प्रॉमिसेस तोड़ते रहते हो तो धीरे धीरे तुम खुद की नजरों में गिरने लगते हो। और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो फिर कोई भी उसे ऊपर नहीं उठा सकता। इसलिए चैलेंज लेना सिर्फ सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जरूरी है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज करो। आज रात सोने से पहले अपने दिन को याद करो और ये देखो कि तुमने कितनी बार इजी ऑप्शन चुना और कितनी बार डिफिकल्ट ऑप्शन चुना। तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि जिंदगी डायरेक्शन से बदलती है, स्पीड से नहीं। और डायरेक्शन वही सही होती है जहां चैलेंजेस होते हैं। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, चैलेंज लेने का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। कई बार तुम फेल भी होगे, कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि ये सब बेकार है, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां तुम्हारी असली ग्रोथ होती है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट, यानी हर मुश्किल अपने साथ एक बड़ा फायदा लेकर आती है। लेकिन वो फायदा तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम उस मुश्किल से भागोगे नहीं, बल्कि उसका सामना करोगे। और सामना तभी कर पाओगे जब तुम खुद को रोज चैलेंज करने की आदत बना लोगे। अब धीरे धीरे ये चैलेंज तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाएगा। जो चीज पहले डिफिकल्ट लगती थी वो अब इजी लगने लगेगी, और फिर तुम्हें और बड़े चैलेंजेस की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम ग्रो करते रहो। यही साइकिल है ग्रोथ की, चैलेंज, स्ट्रगल, इंप्रूवमेंट और फिर नया चैलेंज। अगर तुम इस साइकिल में आ गए तो समझ लो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अब आखिरी चीज जो तुम्हें समझनी है वो चैलेंज लेना एक चॉइस है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा। ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। एक आसान जिंदगी जहां कोई रिस्क नहीं, कोई पेन नहीं, लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं, या एक चैलेंजिंग जिंदगी जहां मुश्किलें हैं, स्ट्रगल्स हैं, लेकिन सक्सेस भी है, सेटिस्फैक्शन भी है और रियल हैप्पीनेस भी। अब फैसला तुम्हारा है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। और जो इंसान खुद को चैलेंज करना सीख जाता है वो अपनी किस्मत खुद लिखना सीख जाता है। और जब इंसान इस पॉइंट पर पहुंच जाता है कि उसे समझ आ जाता है चैलेंज लेना मेरी चॉइस है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन यहीं पर एक और हिडन ट्रैप है जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। वो ट्रैप है शुरुआत तो कर देना, लेकिन उसे मेंटेन ना कर पाना। तुमने भी शायद कई बार ये किया होगा। एक दिन मोटिवेशन आया, तुमने खुद को चैलेंज दिया, शायद जल्दी उठे, एक्स्ट्रा काम किया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, लेकिन अगले ही दिन वही पुरानी आदतें वापस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुमने चैलेंज को इमोशन के आधार पर लिया, सिस्टम के आधार पर नहीं। इमोशन आता है, चला जाता है, लेकिन सिस्टम अगर बन गया तो वो तुम्हें रोज आगे बढ़ाएगा। नेपोलियन हिल कहते थे, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका कंट्रोल है जो वो अपने माइंड पर रखता है। इसका मतलब है अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपने एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर एक्शंस कंट्रोल में नहीं हैं तो रिजल्ट्स भी कंट्रोल में नहीं होंगे। अब यहां एक पावरफुल ट्रूथ समझो, तुम्हें हर दिन मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश कराता है। अब इमेजिन करो एक इंसान को जिसने डिसाइड किया है मैं रोज खुद को चैलेंज दूंगा,
लेकिन उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या होगा? पहले दिन वो एक्साइटेड होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन एक्सक्यूजेस शुरू, और कुछ दिनों बाद सब खत्म। लेकिन अगर वही इंसान एक सिंपल सिस्टम बना ले, जैसे हर दिन सुबह उठते ही एक चैलेंज पूरा करना या हर दिन रात को खुद का रिव्यू करना, तो धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन जाएगी। और जब चैलेंज हैबिट बन जाता है तो फिर तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही आगे बढ़ने लगते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, यानी हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर तुम रोज खुद को चैलेंज करते हो तो तुम एक चैलेंजर बन जाओगे। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस देते हो तो तुम एक एक्सक्यूज मेकर बन जाओगे। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम कौन बनना चाहते हो। अब यहां एक और चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर। क्योंकि सच ये है कि चैलेंज लेने से सबसे पहले डर ही सामने आता है। डर फेलियर का, डर रिजेक्शन का, डर जजमेंट का, और यही डर तुम्हें रोकता है। लेकिन यहां एक बात समझो, डर कभी खत्म नहीं होता, तुम बस उसके साथ जीना सीखते हो। नेपोलियन हिल कहा करते थे, डर सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हारे माइंड ने बनाया है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर डर असली नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कहानी होते हैं। अब एक रियल एग्जाम्पल देखो। एक लड़का है, उसे बिजनेस शुरू करना है, लेकिन वो सोचता है अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो, और इसी सोच में वो सालों निकाल देता है बिना कुछ शुरू किए। अब दूसरा लड़का है, उसे भी वही डर लगता है, लेकिन वो खुद को चैलेंज देता है, मैं कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो। वो शुरू करता है, शायद फेल होता है, लेकिन हर फेलियर से कुछ सीखता है और धीरे धीरे वो ग्रो करता है। अब दोनों के बीच फर्क क्या है? डर दोनों को लगा, लेकिन एक ने डर को एक्सक्यूज बना लिया और दूसरे ने उसे चैलेंज बना लिया, और यही फर्क उनकी डेस्टिनी बदल देता है। अब यहां एक डीप रियलाइजेशन आता है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स का लेवल जरूर बदल सकता है। आज तुम्हारी प्रॉब्लम है मुझे शुरू कैसे करना है, कल तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाना है। और ये बदलाव सिर्फ तभी आएगा जब तुम खुद को चैलेंज करते रहोगे। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी है, चैलेंज लेने का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता, ये इंटरनल भी होता है। कई बार सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि तुम कुछ बड़ा करो, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। जैसे जब तुम्हारा मन कहे आज मत कर और तुम फिर भी करो, जब तुम्हारा मन कहे ये मुश्किल है और तुम फिर भी कोशिश करो, जब तुम्हारा मन कहे तुमसे नहीं होगा और तुम फिर भी आगे बढ़ो। यही असली चैलेंज है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अंदर चल रही होती है, और जो इंसान अपने अंदर की इस लड़ाई को जीत लेता है उसे बाहर की कोई भी लड़ाई नहीं हरा सकती। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम वीक बन जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो और खुद को चैलेंज करते हो तो तुम धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाओगे। अब यहां एक प्रैक्टिकल बात समझो, तुम्हें हर दिन खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हर दिन खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है, और इंप्रूवमेंट बिना चैलेंज के पॉसिबल नहीं है। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 30 दिन तक हर दिन खुद को एक छोटा सा चैलेंज देते हो तो क्या होगा? शायद शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारी एनर्जी बदलने लगेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को एक अलग नजर से देखने लगोगे। अब तुम खुद को वो इंसान नहीं समझोगे जो एक्सक्यूजेस देता है, अब तुम खुद को वो इंसान समझोगे जो एक्शन लेता है। और यही आइडेंटिटी चेंज तुम्हारी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है, और अंदर का बदलाव तभी आता है जब तुम खुद को रोज चैलेंज करते हो। अब एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे बिना खुद को चैलेंज किए तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? शायद वही सेम रूटीन, सेम प्रॉब्लम्स, सेम रिग्रेट्स। लेकिन अगर तुम आज से खुद को चैलेंज करना शुरू कर दो तो 1 साल बाद तुम बिल्कुल अलग इंसान हो सकते हो। अब फैसला फिर से तुम्हारे हाथ में है,
क्योंकि या तो तुम आज थोड़ा डिस्कम्फर्ट चूज करोगे या फिर पूरी जिंदगी रिग्रेट चूज करोगे। और जो इंसान ये समझ जाता है वो अपने हर दिन को एक चैलेंज बना देता है, और वही इंसान आखिर में अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना देता है। और जब इंसान यहां तक पहुंच जाता है जहां उसे ये साफ दिखने लगता है कि अगर मैंने खुद को चैलेंज नहीं किया तो मेरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी, तभी एक फाइनल शिफ्ट होता है। ये शिफ्ट बाहर नहीं, अंदर होता है। अब वो इंसान एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कर देता है। अब वो कंडीशंस का इंतजार करना बंद कर देता है। अब वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जो भी है वो अभी है, और अगर अभी भी तुमने खुद को चैलेंज नहीं किया तो फिर कब करोगे? अब यहां एक चीज बहुत क्लियर समझ लो, जिंदगी तुम्हें कभी रेडी महसूस नहीं कराएगी। तुम सोचते रहोगे थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और समझ लूं, फिर शुरू करूंगा, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होगा। नेपोलियन हिल कहते थे, अवसर हमेशा तैयार लोगों के पास नहीं आता, बल्कि जो लोग एक्शन लेते हैं वही तैयार बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि रेडीनेस एक्शन से आती है, इंतजार करने से नहीं। अब एक रियल सिचुएशन देखो। एक इंसान है जो सालों से यह सोच रहा है कि उसे अपनी लाइफ बदलनी है। वो वीडियोस देखता है, किताबें पढ़ता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन एक चीज नहीं करता, खुद को चैलेंज। और दूसरा इंसान है जिसके पास शायद उतनी नॉलेज नहीं है, उतना परफेक्ट प्लान नहीं है, लेकिन वो हर दिन खुद को एक छोटा चैलेंज देता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। कुछ महीनों बाद पहला इंसान वहीं का वहीं रहता है और दूसरा इंसान पूरी तरह बदल जाता है। अब ये डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, ये डिफरेंस एक्शन का है, और एक्शन तभी आता है जब तुम खुद को चैलेंज करते हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी असली समझदारी ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, असली समझदारी ये है कि तुम कितना करते हो। अब यहां एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, तुम्हारे ड्रीम्स को कोई और पूरा नहीं करेगा, ना तुम्हारा फैमिली, ना तुम्हारे दोस्त, ना सोसाइटी। तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा, और खुद ही अपने आप को रोज चैलेंज करना पड़ेगा। और ये बात थोड़ी कठोर है, लेकिन सच यही है, क्योंकि दुनिया तुम्हें वही वैल्यू देगी जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को चैलेंज नहीं करते तो दुनिया भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पुश करना शुरू किया उसी दिन से दुनिया का बिहेवियर भी बदलने लगेगा। अब यहां एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझो, तुम्हें हमेशा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज कुछ ऐसा करना है जो तुम्हें कल से थोड़ा बेहतर बनाए, बस इतना ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा एक्शन ही उनकी लाइफ बदल देगा, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट चैलेंजेस ही बड़ा रिजल्ट देते हैं। नेपोलियन हिल कहा करते थे, सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदमों का लगातार लिया गया सफर होती है। इसका मतलब है कि अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो धीरे धीरे तुम बहुत आगे निकल जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 6 महीने तक हर दिन खुद को चैलेंज करते हो, कोई भी एक्सक्यूज नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं, बस डेली चैलेंज, तो तुम्हारी लाइफ कहां होगी? तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा, तुम्हारी थिंकिंग अलग होगी, तुम्हारा एटीट्यूड अलग होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को एक नए लेवल पर देखोगे। लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया, अगर तुमने फिर से वही कंफर्ट चूज किया, तो 6 महीने बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे। अब चॉइस बहुत सिंपल है, लेकिन डिसीजन टफ है, क्योंकि चैलेंज लेने का मतलब है थोड़ा पेन और थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, लेकिन उसी के साथ आता है ग्रोथ, रिस्पेक्ट और रियल सक्सेस। और कंफर्ट का मतलब है थोड़ा पीस, थोड़ा इजी फीलिंग, लेकिन उसी के साथ आता है रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन और एवरेज लाइफ। अब तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि जिंदगी हर दिन तुम्हें यह ऑप्शन देती है, चैलेंज या कंफर्ट, और हर दिन तुम जो चूज करते हो वही तुम्हारी डेस्टिनी बनाता है। अब यहां एक लास्ट बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी सबसे बड़ी कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी कंपटीशन तुम्हारे कल वाले वर्जन से है। अगर तुम आज खुद को चैलेंज करके कल से थोड़ा बेहतर बन जाते हो तो तुम जीत रहे हो, लेकिन अगर तुम वहीं के वहीं हो तो तुम हार रहे हो, चाहे बाहर से कुछ भी दिख रहा हो। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था,
Great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. यानी बड़ी सफलता हमेशा त्याग से आती है और वो त्याग यही है, कंफर्ट का त्याग। अब इस पूरे सफर को एक लाइन में समझो, तुम या तो आज अपने कंफर्ट को छोड़ोगे या फिर कल अपने सपनों को छोड़ोगे। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। इसलिए आज, अभी, इसी पल खुद से एक कमिटमेंट लो कि तुम हर दिन खुद को चैलेंज दोगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि यही वो डिसीजन है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखना, कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता, लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान एक दिन ये डिसीजन जरूर लेता है कि वो अब खुद को आसान नहीं रहने देगा, वो खुद को रोज चैलेंज करेगा। अब तुम्हारी बारी है, या तो तुम इस बात को सुनकर आगे बढ़ जाओ या फिर इसी पल से खुद को चैलेंज देना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मैं नेपोलियन हिल हूं। यदि आप मुझे ये 10 मिनट पूरे होश और बिना किसी भटकाव के दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे आपने सालों से बंद रखा है। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या आपको वहां एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर ओढ़कर अपने सपनों की लाश को दफना दिया है? जहां एक ही सवाल आपके अंतर्मन को चीरता रहता है, वह सवाल है, मैं शुरुआत तो कर लेता हूं, फिर रुक क्यों जाता हूं? आप अकेले नहीं हैं। इस ग्रह के 97% लोग इसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म हो जाती है। उनकी पूरी हस्ती, उनके सारे सपने और उनकी सारी प्रतिभा सिर्फ 3 शब्दों के नीचे दफन हो गई है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ आपसे उन 3% विरल लोगों के बारे में बात करने आया हूँ जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये वे लोग हैं जो तूफानों के बीच भी शांत खड़े रहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास कोई गुप्त मंत्र नहीं है, कोई जादुई चिराग नहीं है। उनके पास बस एक पत्थर जैसा कठोर नियम है। आज एनएच माइंडसेट के इस विशेष सत्र में मैं आपको उसी नियम की गहराई में ले जाऊंगा। हम नेपोलियन हिल के सिद्धांतों की राख से उस चिंगारी को निकालेंगे जो आपकी नियति बदल देगी। क्या आप अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो ये यात्रा आपके लिए है। आइए पहले उस राक्षस को समझें जिसने आपके सपनों को बंधक बना रखा है। समस्या ये नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है, समस्या ये है कि आप खोखला जोश के नशे के आदी हो गए हैं। जब आप कोई नया विचार सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन की एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वह नशा उतरता है, जब शरीर में दर्द होता है, जब दिमाग बहाने ढूंढता है, तब सामने आता है वह लंबा, नीरस और धुंधला रास्ता। 97% लोग यही दम तोड़ देते हैं। वे जोश को अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं। मैंने अपनी बरसों की रिसर्च के बाद ये पाया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है। एक छात्र की मिसाल लीजिए। वह परीक्षा से 2 महीने पहले एक भव्य टाइम टेबल बनाता है। 2 दिन वह 10-10 घंटे पढ़ता है। तीसरे दिन उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया है। चौथे दिन एक छोटा सा भटकाव आता है और 5वें दिन वह वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जहां केवल औसत दर्जे की जिंदगी है। यह निरंतरता की कमी सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, यह आपकी आत्मा का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, आप अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप खुद पर विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। अब जरा अपनी नजर घुमाइए और उन 3% लोगों को देखिए। क्या वे हमसे अलग मिट्टी के बने हैं? क्या एलन मस्क या बिल गेट्स के पास 24 घंटे से ज्यादा का समय है? बिल्कुल नहीं। उनके पास बस एक चीज है, बोरियत को गले लगाने की ताकत। सफल लोग वह काम करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं जो बाकी दुनिया को बोरिंग लगता है। थिंक एंड ग्रो रिच में परसिस्टेंस को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। हिल कहते थे कि इच्छा वह बीज है, लेकिन परसिस्टेंस वो पानी है जिसके बिना वह बीज कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ये 3% लोग जानते हैं कि प्रेरणा एक धोखा है। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अपनी प्रणाली सिस्टम पर भरोसा करते हैं। जब उनका मन कहता है कि आज रहने देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा गरज कर जवाब देती है, यही तो वो क्षण है जहां मैं भीड़ को पीछे छोड़ूंगा। नेपोलियन हिल ने हमें जो विरासत दी है उसे मैंने 7 महासूत्रों में संकलित किया है।
इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके जीवन के मंदिर की नींव बनेंगे। पहला सूत्र, निश्चित मुख्य उद्देश्य। आपके भटकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल कहाँ है। मुझे अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक खोखली इच्छा है। मुझे अगले 12 महीनों में अपने व्यवसाय से 10 लाख रुपए कमाने हैं। यह एक निश्चित उद्देश्य है। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी। अपनी डायरी उठाइए और अभी लिखिए आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा सूत्र, सुव्यवस्थित योजना। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से महल नहीं बनते। आपको उन पत्थरों को उठाने का एक सटीक नक्शा चाहिए। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए कि उसे पूरा ना करना असंभव हो जाए। अगर आपको एक लेखक बनना है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, सिर्फ रोज के 200 शब्द लिखने का लक्ष्य रखिए। तीसरा सूत्र, परसिस्टेंस। दृढ़ता चरित्र का वह हिस्सा है जैसे लोहे के लिए कार्बन। इसके बिना आप एक कमजोर धातु की तरह हैं जो दबाव पड़ते ही टूट जाएगी। जब असफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे हार मत समझिए, उसे एक कठिन गुरु मानिए जो आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। चौथा सूत्र, द मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। अकेले चलना महानता की निशानी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे बेहतर हों, जो आपको ऊपर खींच सके। पांचवा सूत्र, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप इसमें सफलता और निरंतरता के बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास अपने आप उगाएगी। रोज सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराइए, उसे महसूस कीजिए जैसे वह सच हो चुका हो। छठा सूत्र, क्विक डिसीजन मेकिंग। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हफ्तों लगा देते हैं और उन्हें बदलने में चंद सेकंड। टाल मटोल आपके समय का चोर है, इसे अभी मार दीजिए। सातवां सूत्र, एक्शन ओवर थिंकिंग। अत्यधिक ओवर थिंकिंग लकवे की तरह है, यह आपकी गति रोक देता है। इसका एक ही इलाज है, कार्य। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं आपका आधा डर अपने आप मर जाता है। एक पौराणिक कथा है। एक छोटे से गांव में एक साधारण कारीगर रहता था। उसने एक दिन संकल्प लिया कि वह गांव की सबसे ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर एक ऐसा मंदिर बनाएगा जिसे देखकर देवताओं की आंखें भी फटी रह जाए। गांव के लोग ठहाके मारकर हंसे। उन्होंने कहा, तेरे पास ना धन है, ना हाथ, ना औजार, तू पागल हो गया है। उस कारीगर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना एक छोटा सा नियम बनाया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे जाता, एक मध्यम आकार का पत्थर अपनी पीठ पर लादता और पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर उसे वहां रखाता। बस एक पत्थर। एक महीना बीता, पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। लोग बोले, यह मूर्खता है। एक साल बीता, पहाड़ी पर पत्थरों का एक ढेर लग गया था, पर मंदिर का कोई आकार नहीं था। लोग बोले, तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। 5 वर्ष बीत गए। एक सुबह जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटी पर सूरज की पहली किरण एक भव्य सोने के कलश पर चमक रही थी। वहां एक विशाल नक्काशीदार मंदिर खड़ा था जिसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। पूरा गांव दौड़कर पहाड़ी पर गया। उन्होंने चकित होकर पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तूने ये जादू कैसे किया? उस कारीगर ने अपने फटे हुए खून से सने हाथों को दिखाया और शांत स्वर में बोला, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। रोज एक पत्थर बस। यही वह महान सत्य है जो आपको अपने जीवन में उतारना होगा। महान कार्य किसी एक दिन के विस्फोट से नहीं होते, वे हजारों छोटे, अदृश्य और निरंतर किए गए प्रहारों का परिणाम होते हैं। क्या आप अपना एक पत्थर रोज उठाने के लिए तैयार हैं मेरे मित्र? एक बात हमेशा याद रखना, समय आपके विरुद्ध साजिश रच रहा है। हर गुजरता हुआ दिन, हर टाला हुआ काम आपकी आत्मा का एक हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। 97% लोग मृत्युशैया पर एक ही विचार लेकर मरते हैं, काश मैंने वह कोशिश जारी रखी होती। क्या आप अपने जीवन की अंतिम सांस इस काश के बोझ के साथ लेना चाहेंगे? यह अफसोस दुनिया के किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा और कड़वा होता है। अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। चुनाव आपका है। नेपोलियन हिल ने अपनी एक और किताब में लिखा था कि अवसर अक्सर दुर्भाग्य या अस्थायी विफलता के वेश में आता है। आज जो आप असफलता महसूस कर रहे हैं, जो आलस से आपको रोक रहा है, वह वास्तव में आपकी परीक्षा है। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वही उस 3% की श्रेणी में खड़ा होने का हकदार बनता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतरता का प्रभाव, ये सिद्धांत केवल पैसों तक सीमित नहीं है, ये मानवीय उत्कृष्टता का सार्वभौमिक नियम है। धन के क्षेत्र में यह रोज की छोटी सी बचत है।
अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू से आप साल के अंत तक 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। यह गणित का चमत्कार नहीं, निरंतरता का चमत्कार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह रोज की 10 मिनट की सैर है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 10 साल बाद यही 10 मिनट आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखते हैं। संबंधों के क्षेत्र में यह रोज की वो एक मीठी बात है, वह छोटी सी परवाह है। प्यार कोई एक दिन का उत्सव नहीं है, यह रोज की जाने वाली साधना है। आत्म विकास के क्षेत्र में ये रोज की 10 पंक्तियां पढ़ना है। एक साल में आप 365 पन्ने पढ़ चुके होंगे, यानी एक पूरी किताब का ज्ञान आपके भीतर समा चुका होगा। ये संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं है, यह आपके भीतर चल रहा एक गृह युद्ध है। आपका मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे सुरक्षा और आराम के लिए प्रोग्राम किया गया है। वह आपको हमेशा रोकेगा। वो कहेगा आज सो जाते हैं, कल बहुत काम था, अभी मौसम खराब है। लेकिन आपकी आत्मा, वो दिव्य अंश जो आपके भीतर है, वह जानती है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। वह जानती है कि आप अनंत संभावनाओं के मालिक हैं। आपको अपने मन का गुलाम बनने के बजाय अपनी आत्मा का सेनापति बनना होगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क जिसे सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, विश्वास कर्म से आता है। जब आप रोज अपना वादा पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अब वक्त है कोरी बातों को क्रिया, एक्शन में बदलने का। मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, 90 दिवसीय परिवर्तन योजना। पहला चरण, 1 से 30 दिन आदत का निर्माण। इस दौरान अपनी चुनी हुई आदत को सिर्फ 5 मिनट दें। चाहे बाहर तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, वो 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे पवित्र मिनट होने चाहिए। यहाँ आपका लक्ष्य परिणाम नहीं, बल्कि उपस्थिति दर्ज कराना है। 31 से 60 दिन, पहचान का बदलाव। अब आप केवल वह काम कर नहीं रहे हैं, अब आप वह काम बन रहे हैं। खुद से कहिए, मैं वह इंसान हूं जो रोज व्यायाम करता है, मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। आपकी पहचान बदलने लगेगी। 61 से 90 दिन मोमेंटम का जादू। इस अवस्था में पहुंचते ही जादू शुरू होगा। अब आपको खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक ऐसी ट्रेन की तरह हैं जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अब आपको रोकना नामुमकिन है। तो मेरे साथी यात्रियों, अब आप उस तिराहे पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं। पहला रास्ता वही पुराना और घिसा पिटा है 97% वाली भीड़ का, जहां बहुत आराम है, हजारों बहाने हैं और अंत में एक सड़ा हुआ बदबूदार अफसोस है। दूसरा रास्ता उन 3% विरल व्यक्तियों का है जहां शुरुआत में अकेलापन है, जहां पसीना है, जहां दर्द है, लेकिन जिसके अंत में अमरता और शिखर है। आपका दिमाग अभी भी आपके कान में फुसफुसा रहा होगा, कल से देख लेंगे भाई, आज रहने दे। उसे एक जोरदार मानसिक थप्पड़ मारिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, अपनी डायरी उठाइए और आज इसी वक्त अपने मंदिर का पहला पत्थर रखिए। याद रखिएगा, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। आज का यह दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। यह सूरज कल फिर उगेगा, लेकिन क्या आप वही पुराने इंसान होंगे या एक नया व्यक्तित्व? अगर आप उस 3% के क्लब में शामिल होने का अटूट फैसला कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी आज की तारीख लिखिए और पूरे गर्व के साथ टाइप कीजिए, आई एम रेडी। ये आपका खुद से किया हुआ पहला सार्वजनिक वादा होगा। उठिए, अपने भविष्य की नींव रखिए और याद रखिए, यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम मानसिकता बदलते हैं। मेरे पास जो 10 मिनट आपने गिरवी रखे थे, उनका समय अब पूरा हो रहा है। मैंने आपको वह चाबी सौंप दी है जिसे ढूंढने में लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन याद रखना, चाबी सिर्फ रास्ता दिखाती है, दरवाजा आपको अपने कंधों से तोड़ना होगा। अगर आपकी रगों में अब भी वो खोखला जोश नहीं, बल्कि सफल होने की एक ज्वलंत इच्छा दौड़ रही है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि NH माइंडसेट कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है। ये उन 3% लोगों का गुप्त किला है जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं। खड़े हो जाइए और अपना पहला पत्थर उठाइए। समय बीत रहा है। धन्यवाद।